ये 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने ये समाज जो बैठा है ये अपने आप में जैसा भी कहा दुर्गेश जी ने कि ये वोट नहीं है, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। एक व्यक्ति 1000 10,000 वोटों को बदलने की ताकत रखने वाले समाज, ये वो व्यापारी बंधु हैं, हमारे भाई हैं, जो जब जब देश को राष्ट्र को जरूरत हुई तो सब कुछ भूल के तन से मन से धन से कर्म से और सब कुछ समर्पण करके राष्ट्र के लिए उठ के खड़ा हुआ। कहने को तो हमारा एक ही उदाहरण कहा जाता है कि ये सब भामाशाह हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को मजबूती प्रदान की राष्ट्र के लिए। वो एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन ऐसे 5000 साल से निरंतर उदाहरण मिलेंगे। आज 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरीके से 2014 से निरंतर हमने एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया। जो विश्वास आपने जताया उस विश्वास को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई गुना हमको वापस करने का काम किया। कोई ऐसा काम नहीं था देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी भी सर्व समाज के लिए जो हमारे मन में था या नहीं था। एक एक करके पूरे हो रहे हैं, एक एक करके पूरे हो रहे हैं और राष्ट्र एक समृद्धशाली, शक्तिशाली बनने की दिशा में आगे बढ़ा। 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और ऐसी मजबूत सरकार जिसकी आपने परिश्रम करके बनाया। आपको भी कल्पना नहीं थी कि हमारे परिश्रम का परिणाम इतना ऊंचा आने वाला है, इतना मजबूत आने वाला है और अपार बहुमत 325 सीटें जीतकर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो सरकार आपने बनाई, आपने विश्वास जताया। हमारे योगी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास की धारा, माफियाओं को जमीन में ध्वस्त कर दिया, दुराचारी और अत्याचारी जेल में बंद हो गए, अपराधी और गुंडे अपनी जगह पे भेज दिए। कैसा राज्य चाहिए? हम व्यापारी हैं, हमें एक सद्भावपूर्ण, शांत और जीवन जीने के लिए, व्यापार करने के लिए माहौल चाहिए। व्यापारी वो समाज अपने कार्य तो स्वयं करता ही है, दूसरे के भी कार्य कराने की क्षमता रखता है। केवल उसे इतना ही चाहिए कि हमें शांति से जीवन जीने का अधिकार दिया जा सके। अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती, धमकी आज सब खत्म हो चुकी है।
2017 से पहले और 2017 के बाद का हमें अंतर और फर्क नजर आता है या नहीं? वही संसाधन, वही प्रदेश, 24 घंटे बिजली मिलने लगती है। एक महीने में क्या जादू हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दृढ़ इच्छा शक्ति, जनता के कल्याण के लिए काम करने वाली, आपके विश्वास पे खरी उतरने वाली, सर्व समाज को साथ लेके सर्व समाज को खुशहाल करने वाली सरकार। जहां 12 घंटे हमको बिजली मिलती थी, उसमें भी पता नहीं होता था कि रात में आएगी या दिन में आएगी। तब हमारे इन्वर्टर और जनरेटर बिजली ना आने की वजह से खराब होते थे, आज बिजली ना जाने की वजह से ठप पड़े हैं ना ठप। बैटरी तब भी खराब हो जाती है, बैटरी आज फिर खराब हो रही है। तो ऐसा राज जिसे आपने बनाया, सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का काम कर रही है। यही नहीं, देश के अंतिम व्यक्ति, गरीबों के कल्याण के लिए इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं, मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए फसल बीमा, किसानों की ऋण माफी, किसानों को सम्मान निधि, किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिले, समय से मिले और उनकी फसल समय से बाजार में आ सके। इन सब की चिंता करने वाली सरकार और गरीबों के उत्थान के लिए, उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए, उनका परिवार और वो सब सम्मान से रह सके। जैसा डॉक्टर अरुण जी ने भी बताया, मुफ्त खाद्यान्न देने का काम किया कि देश का कोई भी गरीब भूखा ना सके। जब देश का वो समाज जो अंतिम स्थिति में है, गरीब है, वो जब उठता है, आपके विकास की मुख्य धारा में जुड़ता है, उन्नत होता है, तो निश्चित मानिए वो देश खुशहाल भी होता है, समृद्धशाली भी होता है और विकास की राह पे बढ़ सकता है। इस बात को पहचानने का काम हमारे नरेंद्र मोदी और योगी जी ने किया। कथनी करनी के अंतर को खत्म कर दिया। और हमें क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है इस सरकार से, धार्मिक आजादी, पूजा पद्धति की आजादी, और हम सबके आस्था के केंद्र भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं भूमि पूजन करके संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान में धार्मिक आजादी और अपनी पूजा पद्धति से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है।